नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 पीएम स्ट्रेटजी तो आपने सुनी होगी। बहुत से लोग इसे ऑप्शन बाइंग के थ्रू खेलते हैं, बहुत से लोग इसे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू खेलते हैं। लेकिन आप इसे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू हर दिन बिना आपके इन्वॉल्वमेंट आप इसे किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके लिए हम एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म एल्गो टेस्ट यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेके आता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में जो है लॉगिन कर लीजिए, जो नॉर्मल लॉगिन जैसे आपका होता है। मैं अपने सिस्टम में यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ और इसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो जैसे मैं आपको अभी ये जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है 3 पीएम वाली, वो आपको मैं बेसिक में दिखाता हूँ। ये आप किसी भी इंडेक्स में, मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ या आप निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन यूज़ करनी है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ एक्सपायरी वाले दिन। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो है ये निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया है और इनमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है बाय डिफ़ॉल्ट। या मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको नई बना के दिखा देता हूँ। तो मैं ये न्यू स्ट्रेटजी पे आया हूँ और ये यहाँ से मैंने न्यू स्ट्रेटजी क्लिक किया और यहाँ मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया है और कोई चेंजेस मैं इस सेक्शन में नहीं कर रहा हूँ, कैश पे ही बेस्ड है। इसमें एंट्री का जो टाइम है वो हमको जो है वो हमारा 3 पीएम रखना है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम बहुत सारे जो है वो दिन भर ट्रेड करते हैं, लेकिन लगभग 3 बजे के आसपास हमारे ज़्यादातर ट्रेड एग्जिट हो जाते हैं और हमारे पास फालतू का मार्जिन पड़ा रहता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये उस मार्जिन को, जो कि 3 बजे हमारे पास खाली हो जाता है, उसको यूज़ करके कुछ एडिशनल अर्निंग करने की स्ट्रेटजी है। तो हम ये 3 बजे एंटर करेंगे और लगभग आप 3:23 के बाद आप कभी भी निकल सकते हैं। 3:23, 3:25 या आप चाहें तो 3:29 पे भी आप निकल जाएं। मैं आपको 3:23 के आसपास जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यू कैन टेस्ट विथ 3:29 एज वेल। तो जितने में भी आपको निकलना हो। तो यहाँ पे आइडिया क्या है, जैसे मैंने बताया कुछ लोग इसको बाइंग साइड खेलते हैं कि वो स्ट्रेडल बाय करते हैं और 3 बजे के बाद नॉर्मली एक्सपायरी डे पे एक मूव आता है, तो एक साइड जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, दूसरी साइड आपको प्रॉफिट दिया जाता है। इसी तरह से हम लोग जो है वो इसको सेलिंग साइड खेलते हैं और वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सेलिंग साइड में हम लोग क्या करते हैं कि हम स्ट्रेडल जो है 3 बजे स्ट्रेडल को सेल कर देते हैं और दोनों तरफ 25% का स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। तो जब मूव आएगा तो एक साइड का आपका 25% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड का जो है वो आपको पूरा वैल्यू दे के जाएगा अप टू ₹0.05 या फिर मतलब ₹1 से कम तक का आपका प्राइस हो जाएगा। तो नॉर्मली 10, 11, 12, 15 रुपए के आसपास आपको प्राइस मिलेगा और वो ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरी साइड जो 25% है वो आपका नॉर्मली 3-4 रुपए लेके जाएगा। तो ये इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम यहाँ बनाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम ऑप्शन में हमने ये निफ्टी सेलेक्ट कर लिया है, उसका एक ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पे पहले कॉल को सेल कर देंगे। इसका एक लेग हम ऐड कर रहे हैं और स्ट्रेडल सेल कर रहे हैं, तो हमको एटीएम ही, हमको स्ट्राइक टाइप जो है वो एटीएम ही रखना है और उसका हमने एक लेग हमने कर दिया ये कॉल का। अब दूसरा हम कर देते हैं पुट का। तो ये 2 लेग हमारे बन गए हैं। आप देखेंगे ऊपर कॉल का लेग है और नीचे पुट का लेग है और हम दोनों को सेल कर रहे हैं और ये एटीएम पे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेडल। नेक्स्ट स्टेप हमको जो करना है वो है कि इस पे 25% का हमको दोनों साइड स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम ये स्टॉप लॉस और यहाँ पे हम परसेंट और ये 25 सिंपल। दूसरे वाले में भी स्टॉप लॉस परसेंट 25। ये हमारा जो है ये हो गया 25% का स्टॉप लॉस। अब हमको ये करना है कि अगर हमको प्रॉफिट आ रहा है, एक तरफ का मूवमेंट शुरू हो गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रिवर्स होके और हमारा जो प्रॉफिट हमको हो रहा है वो खा जाए। तो उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट बेसिस पे रखेंगे कि 5 पॉइंट के मूवमेंट पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये 5 पे 4 पॉइंट का जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 5 पॉइंट पे 4 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बस इतनी सी स्ट्रेटजी है, सिंपल सी। 3 बजे स्ट्रेडल सेल किया है, 25% का स्टॉप लॉस लगाया है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है। ये अब हम इसको जो है हमारे सामने इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। और बैक टेस्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो अभी जो आपको बैक टेस्ट दिख रहा है ये हर दिन का दिख रहा है। हम इसको हर दिन नहीं चलाएंगे, हम इसको DTE यानी कि डेज टू एक्सपायरी जो है वो सिर्फ 0 रखेंगे, यानी कि ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही चलेगा। तो अगर आप निफ्टी पे लगाएंगे तो ये सिर्फ थर्सडे को चलेगा, बैंक निफ्टी पे लगाएंगे तो सिर्फ वेडनेसडे को चलेगा।
तो इस हिसाब से आपको ये बनाना है। तो ये dt इक्वल टू 0 पे जो है वो आपने सेट करके और फिर आपने देखना है कि कितना आपका, अब इसमें आप चाहें तो अपना ब्रोकरेज भी लगा दें। मैं ब्रोकरेज इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको शून्य के थ्रू जो है, ये जो शून्य है इसके थ्रू मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है और इसी के थ्रू मैं इसको चलाता हूँ। आप चाहें तो आपका और भी कोई भी ब्रोकर हो, आपका धन हो, आपका ज़ीरोधा हो, किसी के साथ भी आप चला सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपना ब्रोकरेज डाल सकते हैं। ये टैक्सेस और चार्जेस भी मैं यहाँ पे अनेबल कर रहा हूँ और स्लिपेजेस भी आप चाहें तो 1% तक का स्लिपेजेस के साथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अभी 6600 आ रहा है, मैंने 1% स्लिपेजेस भी लगा दिया तो भी 5900 आ रहा है। मान लीजिए मैं 2% भी स्लिपेजेस लगा देता हूँ तो भी आप देखेंगे कि 5290 रुपये का आपको एक लॉट पर आपको जो है वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2% के स्लिपेजेस के साथ भी आपको 5290 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और हम अपना मार्जिन अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये निफ्टी के एक लॉट पे आप देख रहे हैं, आपने 3 बजे एक कॉल और एक पुट सेल किया है तो आपका 84,000 के आसपास जो है वो आपका मार्जिन लग रहा है और ये लगभग आपको 6.28% का आपको जो है वो रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है वो देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस भी, जब आपका लॉस होता है तो एवरेज लॉस जो है वो 90 रुपये का है और जब आपका जो है प्रॉफिट होता है तो मैक्स प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना है, मैक्स लॉस कितना है। तो मैक्स लॉस आपका जो है वो काफ़ी छोटा अमाउंट होता है क्योंकि हम 25% पे एग्जिट कर जाते हैं और मैक्स प्रॉफिट जो है वो हमारा हाई होता है क्योंकि हम उस लेग को पूरा रन करने देते हैं। इसी तरह से एवरेज लॉस आप देखेंगे तो सिर्फ एक ट्रेड पे 90 रुपये का एवरेज लॉस है और अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखेंगे तो उसका डबल से ज़्यादा जो है, यानी कि 2.34 टाइम से भी ज़्यादा आपका जो है वो प्रॉफिट है। तो ये रेशोज़ जो हैं वो काफ़ी हमारे फेवर में काम करते हैं। तो आप चाहें तो इसे 1 से चलाएं, आप चाहें तो इसे जो है वो 10 लॉट से चलाएं। मान लीजिए मैं इसे 10 लॉट की अगर मैं बनाता हूँ मान लीजिए स्ट्रेटजी, और फिर इसको मैं बैक टेस्ट करता हूँ आप लोगों के सामने और इसको मैं dt इक्वल टू 0 में चला के रखता हूँ और मार्जिन आपके सामने जो है वो 8 लाख का मार्जिन है। और अब आप देखेंगे कि ये सारे जो है इसको मैं 2% के स्लिपेजेस भी आपके सामने मैं लगा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि 10 लॉट में आपको ये 53,000 के आसपास आपको एडिशनल, क्योंकि नॉर्मली आपकी जो सारी स्ट्रेटजीज चलती है वो हम लगभग 3 बजे के आसपास हम एग्जिट कर जाते हैं और ये स्ट्रेटजी जो है ये 3 बजे के बाद आप चालू करते हैं। तो 3 बजे के बाद क्योंकि आपका मार्जिन फ्री हो जाता है तो ये आपको एक्स्ट्रा कुछ मनी जो है वो 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में जो है आप दे सकते हैं। बाकी ये टाइम जो है ये आप चाहें तो खुद चेंज करके देख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसको 29 करके एक बार आप दोबारा से जो है वो टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या इससे बेनिफिट मिल रहा है या आपको इससे जो है नुकसान मिल रहा है। और ये आपको फिर से dt इक्वल टू 0 पे चेक करना है, मार्जिन आपका वही रहेगा और स्लिपेजेस भी आप अपने 2% जो है रख सकते हैं। तो ज़्यादा फ़र्क आपके सामने नहीं पड़ा है, वो पहले भी 53,000 के आसपास ही था और अभी भी 23 से 29 करने पे भी उतना ही रहा है। आप थोड़ा सा और आगे पीछे करके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि 3 बजे आपने स्ट्रेडल ऑटोमेटिक जो है वो एल्गो टेस्ट आपका सेल कर देगा। एक साइड पे 25%, दूसरी साइड पे 25%, 2 स्टॉप लॉस लगे हैं। एक तरफ का मूवमेंट होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगना चालू हो जाएगा। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है क्योंकि पॉइंट में लगाया है हमने, और पॉइंट वैसे भी आपको पता है कि जब हम निफ्टी वगैरह जो होता है जब वो आखिरी के आधे घंटे में, तो नॉर्मली उसमें 10 से 15 रुपए ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर 5 रुपए का मूवमेंट हो गया है तो उस पर जो है वो हम हमारे स्टॉप लॉस को 4 पॉइंट से मूव कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अपना अगर प्रॉफिट आ गया है तो उसको लॉस में ना कन्वर्ट हो, ये भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, सिर्फ आपकी 23 मिनट की स्ट्रेटजी है और आपको लगभग जो है 6.25% के आसपास का आपको प्रॉफिट दे के चली जाती है। और विन प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, आपका एवरेज विन रेट अच्छा है, आपका एवरेज लॉस जो है वो कम है, मैक्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, मैक्स लॉस आपका बहुत कम है। तो इफ़ेक्टिवली आप देखेंगे कि ये आपके लिए जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। इसका मैं इसको सेव कर लेता हूँ, 3 PM सेव, और इसका मैं आपको PDF भी बना के मैं दे दूँगा। आप लोगों को जो है इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जो PDF शेयर कर दूँगा। लेकिन ध्यान रखें PDF को एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको एज इट इज़ प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, इसे समझिएगा। कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो तो थोड़े से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने चेंजेस कीजिए
और फिर आप उसे यूज़ कीजिए। चाहिए तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं ये PDF आपके सामने शेयर कर दूंगा। यहाँ ये जो PDF जो है ये जो है वो डाउनलोड मैं आपके सामने कर लेता हूँ, और जिसे भी चाहिए कमेंट में मांग लेना। ये मैं सेव कर लेता हूँ। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए सिंपल रही हो और यूज़फुल रही हो। बाय बाय।